Hello engineers, welcome to the world of PTS CAD Expert, a true and a valid solution of learning for civil engineers. Hope you all are fine and doing great in your life. Well, if you are new on our channel, do subscribe and press the bell icon and don't forget to like and share our videos with your friends. आज का जो हमारा वीडियो है वो है टेप रीडिंग के बारे में। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए डिफरेंट टेप्स रखे हुए हैं, 4 टाइप्स का टिप्स और डिफरेंट कंपनीज रखे हुए हैं यहाँ पे। आज इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर को क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे क्या रीड करना चाहिए, टेप को कैसे रीड करना चाहिए, क्या चीज़ क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज बता देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट डिस्कस करना है। वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग साइट और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमने डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं हमारी ऐप पे PTS CAD एक्सपर्ट के नाम से। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टॉल दैट ऐप, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, ठीक है ना। साइट से जो रिलेटेड है, साइट ट्रेनिंग से जो रिलेटेड है वो एस्टिमेशन है, और हम लोग काम कर रहे हैं BBS पे भी, सर्वेइंग पे भी काम कर रहे हैं। फिलहाल आप देख लीजिए, अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप शेयर भी करिएगा और बाय भी करिएगा वो सारे कंटेंट को, ठीक है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलें, ये मैं एक टेप उठा लेता हूँ। और एक चीज़ आपने देखा होगा डिफरेंट वीडियोस में क्या दिखाया जाता है कि टेप मेजर कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टेप्स को जब मेजर कंपेयर किया जाता है तो उसमें दिखाते हैं कि नहीं, ये तो कुछ और, एक टेप तो कुछ और दिखा रहा है, दूसरा टेप कुछ और दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कोई डिफरेंस नहीं होती है, अगर होती है तो क्या होती है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये एक मेरा टेप है, ये देख लीजिए, ये है कारपेंटर 5 मीटर, क्लियर। ये दूसरी कंपनी का टेप है, ये देख लीजिए। ये है हाई प्लास्टिका, क्लियर, ये 30 मीटर का है। ये है फ्रीमैन्स 30 मीटर ग्रे मैजिक, ये एक और टेप है 30 मीटर का। ये छोटा सा देख लीजिए यहाँ पे, ये है बेसिक 3 मीटर 13 mm का टेप। यहाँ पे ये 3 मीटर इससे नापा जाएगा, डिस्टेंस नापी जाएगी, और 13 mm का मतलब ये इसकी विड्थ, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक इसकी, यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ 13 मीटर है, ठीक है ना। पहले हम लोग 5 मीटर वाला टेप देख लेते हैं। 5 मीटर वाला टेप देख लेते हैं पहले, क्लियर। ये देख लीजिए, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो आपको बड़ा दिख रहा है 1 2 3, यहाँ पे देख लीजिए 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे दिख रहा है 11 के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 1 मतलब होता है 1 फीट, क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा पहले बांध के रख देता हूँ, नहीं तो ये हाथ पे इसकी वजह से चोट लग सकती है, क्लियर। हाँ, देख लीजिए, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उसके बाद यहाँ पे 8 और ये 9 और 10 11 हो गए 12 टोटल। ये वाइट मार्क देख लीजिए, ये रेड मार्क देख लीजिए आप, रेड मार्क पे है क्या चीज़, 12 लिखा हुआ, क्लियर। तो इसका मतलब है 1 फीट। और ये जो आपस में एक का है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है 1 इंच का गैप, क्लियर। इसको मैं हटा देता हूँ, क्लियर, 1 इंच का गैप है। इसी तरह से यहाँ 11 से 10 तक, यहाँ 9 से 10 तक, यहाँ फिर 8 से 9 तक 1 इंच का गैप है, ठीक है ना। ये तो हो गया फीट वाला सिस्टम, क्लियर ना। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए छोटा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर। अगर आप अच्छे से देखेंगे इसको मैं पास लेके आता हूँ थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से मैं इसको एनसर्कल कर देता हूँ। यहाँ पे लिखिए 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो मतलब 10 सेंटीमीटर है ये। 10 सेंटीमीटर मतलब होता है 100 mm, तो मतलब ये 1 यहाँ पे लिखा है, मतलब 10 mm, यहाँ पे 20 mm, यहाँ 30, यहाँ 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100 हो गया, क्लियर। अगर आप देख लेंगे ना, यहाँ पे देख लीजिए छोटा यहाँ पे सब डिवीजन किया हो, ये छोटा देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना।
यहाँ पे देख लीजिए ना, 1 2 3 4 और 5, ये 5 यहाँ हो गए, फिर 1 2 3 4 5, तो मतलब ये हो गया यहाँ 5 और यहाँ 5 हो गए 10, तो मतलब 1 सेंटी हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये 1 सेंटी, ये 2 सेंटी, ये 3 सेंटी, 4 सेंटी, 5 सेंटी, 6 सेंटी, 7 8 9 10, तो मतलब 10 सेंटी मतलब हो गया 100 mm। इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे ऊपर आ जाते हैं फिर। और ये जो आपने देखा होगा यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो छोटा छोटा मार्क किया हुआ ना, ये बीच में जो स्पेसिंग है वाइट की, ये 1 mm की स्पेसिंग है। क्लियर है? क्लियर? अभी देख लीजिए, आपको 200 लेना है तो यहाँ तक ले लीजिए, आपको 150 mm लेना है तो यहाँ तक ले लीजिए, मार्क कर लीजिए, आपको 120 mm लेना है तो यहाँ तक मार्क कर लीजिए। ठीक है? क्लियर है? क्लियर? आपको 4 इंच लेना है तो ऊपर से ले लीजिए। क्लियर? यहाँ पे क्लियर। अब आगे देख लेते हैं फीट में। इंच तो देख लिया हमने, अब एक फीट भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे देख लेते हैं कि क्या इंच में सब डिविजन्स है। हाँ है ना, इंच में देख लेते। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे यहाँ देख लीजिए, ये 1 2 3 4, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो 15 है, 15 और 16 के बीच में से ले लेते हैं। और 16 के पास में देख लीजिए, यहाँ पे एक डायमंड सा मार्क किया हुआ है, इसको भी बता देते हैं ये क्या है। पहले ये है यहाँ तक 1, फिर यहाँ तक 2, फिर यहाँ तक 3, फिर यहाँ तक 4। आप देख लीजिए, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है? क्लियर है? एक छोटा छोड़ के फिर एक बड़ा है, ये 1 है, फिर एक बड़ा 2, फिर ये एक बड़ा 3, फिर ये एक बड़ा 4, एक छोटा एक बड़ा 1 होता है। ठीक है? हो गए 5, एक छोटा एक बड़ा 6, एक छोटा एक बड़ा 7, एक छोटा एक बड़ा, हो गए 8। तो ये 8 है क्या? ये 8 क्या है? पहले बता देता हूँ मैं आपको, ये 8 है क्या। देखो, ये हमारा 16 to 17 या हमारा 15 to 16 है। इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, इसके बाद ये छोटा दिया है, फिर बड़ा दिया है, फिर छोटा दिया है, फिर बड़ा दिया है, फिर छोटा दिया है, फिर बड़ा, ऐसे छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, लाइक वाइज। ठीक है ना? ये 1 माना जाएगा, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4 5 6, इस तरह से 7, फिर एक 8। क्लियर? ये 8 है, 1 इंच में इतने हैं। क्लियर है? ये 8 को कहा जाता है सूत। तो 1 इंच इज इक्वल टू 8 सूत 3। ठीक है ना? ये देख लीजिए, 1 इंच को ऐसे डबल टिक दिया जाता है और सूत को ट्रिपल टिक दिया जाता है, 1 फीट को 1 टिक दिया जाता है। क्लियर है? तो ये तो क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 95 पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे ये देख लीजिए, 1 फिर 1 छोड़ के बड़ा 1 हो गए 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। क्लियर है ना? ये तो हो गया अपना, ये तो हो गया अपनी टेप रीडिंग। क्लियर है ना? ओके। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये छोटे वाले टेप में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 16 इंच पे मार्क किया गया होगा एक, यहाँ पे ये 16 इंच पे मार्क किया गया है एक, देख लीजिए। और इसके बाद 19 इंच पे भी देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए। क्लियर है? अब देखो बेसिकली है क्या, ये बेसिकली है ये डायमंड मार्क्स इनको कहते हैं, डायमंड मार्क्स। अब ये डायमंड मार्क्स है क्या, ये डायमंड मार्क्स है क्या? बेसिकली जहाँ पे टिम्बर का काम किया जाता है, टिम्बर मतलब होता है लकड़ी का काम। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ये मान के चलिए अपना ये कारपेट एरिया है, ये कारपेट एरिया मतलब जिसके ऊपर हम लोग स्लैब डाल देते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? यहाँ पे हम लोग अपना मैटिंग वगैरह बिछा देते हैं, जो अपना मान के चलिए एक सिंपल बेडरूम का एरिया जो है अपना। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्लैब ऊपर से डालेंगे। यूजुअली क्या डाल देते हैं हम लोग, कंक्रीट का स्लैब डाल देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जहाँ पे ठंडी वाला एरिया होता है, वहाँ पे कंक्रीट का यूज़ कम किया जाता है। वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे छत में, आप अगर विजिट किए होंगे किसी ठंडे एरिया में, लाइक कश्मीर आप विजिट किए होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ऊपर से क्या किए जाते हैं, आई बीम्स दिए जाते हैं। आई बीम्स एक ऐसे वुडन ब्लॉक होता है ऐसे। क्लियर? तो इस टाइप का एक वुडन ब्लॉक होता है, उस पर क्या किया जाता है, वो डाला जाता है। किस पे डाले जाते हैं, यहाँ पे छत पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस उसमें वही मेजर किया गया है। ठीक है ना? एक यूनिट सा बनाया गया है। ठीक है ना? क्लियर है ना? अब यहाँ इन आई बीम्स के ऊपर फिर प्लेट्स डाले जाते हैं।
प्लेट्स डाले जाते हैं, प्लेट्स डाले जाते हैं, और ये हो गया छत। वहाँ पे ठंडे ठंडे एरियाज़ में यही छत होता है। क्लियर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा एक फीट और मीटर के बारे में जान लेते हैं। क्लियर है ना। ये तो हो गए टेप के बारे में। क्लियर है ना। अब आपको टेप को रीड कैसे करना है एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देख लीजिए, अगर आप कोई भी बोलेगा कि आप टेप रीड करके दे दीजिए, आप उसको अच्छे से दे सकते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको बोलना है 4 इंच, यहाँ पे बोलना है 5 इंच, यहाँ 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10, 11, 12, 1 फीट। अब आपने क्या करना है, अब अगर आपको बोलेगा वो कि 1 फीट में कितने मीटर्स होते हैं, वो कैसे निकालेंगे आप। क्लियर। यहाँ पर मैं पहले एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको टेप। अच्छा, अब देखो, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने टेप खोला है 1 मीटर। क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए, ये है 1 मीटर। क्लियर है। 100 सेंटी। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग उसको ऊपर खींच लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कितने फीट है। हमने क्या करना है, फीट में इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रेड मार्क से किया हुआ है मैंने नहीं किया, ऑलरेडी है। यहाँ पे 3 फीट तो आ गए। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद 1 इंच है, ये 37 वाली, फिर ये 38 वाली 1 इंच है, फिर ये 39 वाली 1 इंच है। क्लियर। अब ये कितने इंच हो गए, 3 फीट। पहले 3 फीट हो गए, फिर प्लस 3 इंच। मैंने कहा कि डबल टिक करना है, तो डबल टिक मतलब होता है इंच। उसके बाद सूत देख लेते हैं हम लोग, सूत कितना है। क्लियर। यहाँ तक तो हो गया 39 तक। अब हमने यहाँ तक देखना है, कहाँ तक, ये देख लीजिए, जहाँ पे अपना मीटर ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ तक देख लेते हैं। क्लियर। ये देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, 1 सूत हो गया, 1 सूत, फिर ये 2 सूत हो गए, फिर ये 3 सूत हो गए। ठीक है ना। क्लियर। तो 3 सूत है हमारे पास, 3 सूत। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट किस में, पहले फीट में। ये तो फीट है, फिर इंच है, फिर सूत है। इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में, फीट में। क्लियर। एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, कितने 1 इंच में कितने सूत होते हैं, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, 7 और ये हो गए 8। क्लियर है। 8 सूत होते हैं किसमें, 1 इंच में। क्लियर है। अब इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। तो कितना आ गया अपना, ये 3 फीट प्लस 3 इंच प्लस 3 सूत। जब हम लोग सूत को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, सूत को कन्वर्ट कर लेते हैं फीट में, तो क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाय, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इंच में, तो डिवाइड बाय 8 करेंगे, फिर 1 डिवाइड बाय 12 हो गया कन्वर्ट किसमें, फीट में। तो ये कितना आता है, ये आता है अपना 0.03125। क्लियर। उसके बाद इंच को, 3 इंच को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, फीट में, तो 3 डिवाइड बाय सीधे 12। क्लियर। 1 फीट में क्या होते हैं, 1 फीट में होते हैं कितनी, 12 इंच। क्लियर। जब हमने इसको 12 से डिवाइड किया तो ये कन्वर्ट हो गया फीट में, तो 0.25। क्लियर हो गए। ये 1, ये हो गया 2। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो है फीट रखा हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 3 फीट प्लस 0.25 फीट प्लस 0.03125 फीट। क्लियर। इसको जब हम लोग प्लस कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 3.28, ये कितना आ रहा है, 3.28125 फीट। क्लियर। तो 1 मीटर में होते हैं 3.28125 फीट। क्लियर। अब आप गूगल पे जाके देख लीजिए, गूगल पे आपको दिखेगा कि 3.28084 फीट। क्लियर। राउंड अप में आ ही जाता है वही, 2 के बाद ये 0 है, उसके बाद लेते ही नहीं हम लोग, तो 3.28 भी ले सकते हैं आप लोग, और 3.28125 भी ले सकते हैं, 3.28084। तो बेहतर है कि 3.28 ही ले लीजिए। क्लियर। ये तो हो गया हमारा प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, टिप्स को थोड़ा सा आपस में कंपेयर करवा देते हैं कि वाकई में क्या होता है इनके बराबर, इंच टू इंच डिस्टेंस बराबर होती है क्या, और हमारा फीट टू फीट डिस्टेंस बराबर होती है क्या, वो देख लेते हैं। पहले ये मैंने एक फाइबर का टेप लिया हुआ है, उसके बाद मैं एक और फाइबर का टेप ले लेता हूँ, मैं इनको आपस में कंपेयर करवा देता हूँ। ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे देख लीजिए आप, मैं इसको ले लेता हूँ, ये देख लीजिए,
ये क्लियरली आपस में बराबर है, क्लियर ना। ये बस खाली अफवाहें हैं कि एक टेप कुछ अलग दिखा रहा है, दूसरा कुछ अलग दिखा रहा है, ठीक है ना, क्लियर ना। ये लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ से, ये इससे किसी का ये जो हैंगर होता है, एंकर होता है, ये किसी का मोटा किसी का पतला होता है, उसके हिसाब से नाप लेते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे पकड़ लेंगे तो ये अलग अलग दिखा देगा। यहाँ पे देख लीजिए, तो गड़बड़ तो दिखाई देगा। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए, अगर आप ऐसे पकड़ेंगे ना तो यहाँ पे 20 यहाँ आएगा और यहाँ पे 20 यहाँ पे आएगा, मतलब 200 mm देख लीजिए ना। यहाँ पे मैंने देखो ऐसा लग रहा है एक जैसे पकड़ लिया, लेकिन जब मैं इनको आपस में कंपेयर कर रहा हूँ सही से तो बराबर है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मैंने इनको सेंटर में रखा हुआ और यहाँ पे देख लीजिए सेंटर में रखा है, तो बराबर है ना। अब मैं क्या करूँगा, एक अपना ब्लेड वाला, अपना मेटल वाला टेप ले लेता हूँ। ये मेटल वाले टेप को भी रख देते हैं, देख लीजिए, हाँ देख लीजिए ना, क्लियर है, बराबर है। यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये इसको मैं एक साइड से सेट कर देता हूँ, दूसरे साइड से सेट नहीं हो पा रहा। ये क्या है कि इसमें स्प्रिंग अंदर लगी हुई ना, इसलिए सेट नहीं हो पा रहा है सही से। ये देख लीजिए ना, क्लियर है। अब कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा स्विच ऑन कर लेते हैं यूनिट कन्वर्जन पे, ठीक है ना। यूनिट कन्वर्जन, उसके लास्ट में आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में आपका अपना आंसर लिख लेना है, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे पहले ये वाला मीटर वाला और ये वाला फीट वाला, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे 1 मीटर बराबर है 1000 mm के, ठीक है ना, और 1 मीटर है बराबर 100 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 mm के, क्लियर है, ओके। उसके बाद यहाँ ये कहाँ पे, यहाँ पे आ जाते हैं 1 फीट। ये है डिजिग्नेशन फीट का, क्लियर। 1 फीट है बराबर 12 इंच, ये होती है, ठीक है। 1 फीट है बराबर 12 इंच क्रॉस 8 सूत, क्लियर। ये तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, क्लियर है। यहां पे आगे बढ़ते हैं। 12 इंच किसके बराबर है, 1 सूत में, 1 इंच में 8 सूत होते हैं, ठीक है, क्लियर है। 1 इंच में कितना, 8 सूत होते हैं, ठीक है ना। 1 इंच किसके बराबर है, 8 सूत के, क्लियर। अब देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको इधर और इसको इधर कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अब हम लोग इनमें चेंजेस लेके आएंगे। चेंजेस क्या लेके आएंगे, अब मीटर को कन्वर्ट करेंगे फीट में, इंच में, और इसको क्या वापस करेंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट, ठीक है ना। अब पहले 1 मीटर है बराबर 3.28125 फीट। इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी, हम लोग वाइंड अप में 3.28 भी ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो उसके बाद अगर हमने ये करना है, एक मीटर हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इंच में, तो हम लोग क्या करेंगे, 3.28125 इंटू 12, ये हो गया किसमें कन्वर्ट, इंच में, क्लियर हो गया ना। अगर हमने 1 मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, सूत में, तो 3.28125 इंटू 12 इंटू 8। क्यों, एक मीटर में कितने फीट है, इतने, ठीक है ना। और 1 फीट में 12 इंच है और 12 इंच में 8 सूत है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या करेंगे हम लोग। अब मान के चलिए कि हमारे पास क्या है, या एक और चीज, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, कितना है, ये आ गया 315 सूत, क्लियर हो गया ना। चलो ठीक है ना। अब हमारे पास सपोज करिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको करना है कन्वर्ट, किस चीज को कन्वर्ट करना है, 2 फीट को, 4 इंच को और 3 सूत को कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट इट इनटू मीटर, क्लियर। पहले क्या करेंगे हम लोग,
पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम ये तीनों चीज़ों को एक ही यूनिट में लेके आएंगे। जैसे कि हमारे पास इंच है, इसको फीट में लेके आएंगे, और ये सूत है, इसको पहले इंच में, उसके बाद किस में लेके आएंगे, किसमें, फीट में। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 रहेगा अपनी जगह, फीट प्लस 4 को मैं डिवाइड क्या करूंगा ताकि वो बन जाएगा फीट, तो 12 करूंगा ना सीधे सीधे। हाँ, तो इसको मैं क्या करूंगा डिवाइड, इसको सूत को क्या डिवाइड करूंगा ताकि ये पहले इंच बन जाए 8 से, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12, तो ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा अपना, जब हम लोग इसको बराबर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन डिवीजन करेंगे, तो ये बराबर आएगा अपना, हाँ ये है 2 फीट प्लस ये 4 डिवाइड बाय 12, जब हम लोग करें तो 0.33 प्लस जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप सूत को कन्वर्ट करोगे इंच में तो डिवाइड बाय 96 हमेशा आएगा। कैसे, 8 डिवाइड बाय 12, 8 इंटू 12 हो गया 96। क्लियर, तो यहाँ पे आएगा 0.03125। क्लियर, इनको ऐड कर लीजिए आपस में, तो ये हो गया 2.36125। क्लियर, 2.36125। अब ये हो गया फीट। अब हम लोग इसमें ये लगा सकते हैं। क्लियर है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास 3.28125 फीट बराबर है 1 मीटर की। ठीक है ना, तो 1 फीट किसके बराबर है, 1 फीट बराबर है 1 डिवाइड बाय, मान के चलो इसको मल्टीप्लाई 1 से किया हुआ है मैंने। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे 1 फीट बराबर है किसके, 3.28125। क्लियर। अब हमारे पास कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 2.36125। 2.36125 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 डिवाइड बाय 3.28125 इंटू, देखो ना इक्वेशन को मैंने बैलेंस करना है, यहाँ पे भी वैसा ही मल्टीप्लाई किया है, करना है जो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा या यहाँ पे जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा वही चीज मेरे को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 2.36125। तो जब हम इसको देख लेते हैं 2.36125 इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया 0.7196 मीटर। वाइंड अप में ले लेते हैं 2.36 फीट बराबर है 0.72 मीटर। ये हो गया अपना सॉल्व। क्लियर, ये तो कर दिया मैंने एक। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रख देता हूं 4 फीट प्लस 2 सूत प्लस 2 इंच प्लस 3 सूत को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन अपने पास है 1 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 25 mm को कन्वर्ट करिए किसमें, सूत में, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। ठीक है ना, क्लियर है। और एक चीज, अगर आप ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे ट्रेनिंग ले, चाहे वो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग हो, चाहे वो साइट रिलेटेड ट्रेनिंग हो, साइट रिलेटेड इन द सेंस जैसे कि हम लोग साइट के ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एस्टिमेशन प्रोवाइड कर लेते हैं हम, और हम लोग आगे जाके सर्वेइंग पे भी काम करने वाले हैं, BBS पे भी काम करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी एस्टिमेशन का कोर्स जो है हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है, आप जाइए वहाँ पे उसको देख लीजिए, उसमें नए नए वीडियोज़ भी हमने ऐड किए हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको बाई करिए, और हमारी तरफ से जो भी बन पाएगा आपके लिए हम लोग करेंगे, और आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए हम लोग लाइव सेशंस करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। गुड लक एंड गुड बाय।